समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगी और अपना प्रभाव समेट लेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं, आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए, इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। पग चाकू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनुखा रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा। नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली। वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममई वांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत गुरुदेव शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगी और अपना प्रभाव समेट लेंगी। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए, जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते। इसलिए इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया।
ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है, तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनुखारथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे, ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है? कैसे कोई बता सकता है? जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है? आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते, जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है? रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख